हेलो स्टूडेंट, आई एम अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आप लोग के लिए आज हम थोड़ा आर्मी के लिए बेसिक चीज लेकर आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी होगी, जो उसमें फ्रैक्शन होता होगा और आपका कुछ फार्मूला होता होगा। बाकी फार्मूला का तो उतना यूज नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या होता होगा। जैसे ही आपको 50% दिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है, ये परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब 100 होता है। यहाँ काटते होंगे तो क्या हो जाता है, 1/2। अगर इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता होगा तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज ये बन जाएगा 50%। वैसे ही आपको जैसे ही यहाँ पे आपको 33.1/3% दिखे तो आपको क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको अगर 25% दिखता है तो 25% का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से देखिए, अब फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके क्या हो जाता है, 100 होता है। तो ऐसे ही देखिए, अब देखिए यहाँ अगर मान लेते हैं आपको यहाँ 20% है तो 20% में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दे देता है 16.2/3%, तो इसका क्या हो जाता है, 1/6 होता है। जैसे देखिए, इसको हम गुणा करते हैं तो क्या होता होगा, 48 2 जुड़ जाता होगा, 50 क्या हो जाता होगा, 3। इस परसेंटेज के लिए 100 तो काटते होंगे तो क्या हो जाता होगा, 1/क्या हो जाता होगा, 6 हो जाता होगा। अब देखिए, अगर आपका 1/7 हो तो क्या हो जाता होगा, यही होता होगा 14 7 98 और 2 ऊपर बढ़ जाता होगा, 100 हो जाता होगा। तो क्या हो जाता होगा, 14.2/7 हो जाता होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको 1/8 दिखे तो 1/8 का क्या हो जाएगा, 12 आपको 1/ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 12.1/2 दिखे तो क्या हो जाता होगा, 1/8 हो जाता होगा। ठीक है, अगर आपको जैसे ही आपको परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज 11.1/9 दिखे तो क्या हो जाता होगा, 1/ आपका, ठीक है, 11.1/9% होता होगा तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे 9.1/11 दिखता है तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। इससे क्या हो जाएगा कि इजिली आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम बचेगा, इसलिए फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। 15 तक तो आपको एनी हाउ याद ही रखना चाहिए। इसमें क्या है कि आपका परसेंटेज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। 4 चैप्टर इसी पे बन जाता है, बिना फॉर्मूला के बन जाता है, इजीली बन जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आपको दिख जाता है 8.1/3%, तो क्या हो जाएगा उसका, 1/12 हो जाएगा। बस अब 1-2 और रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7.9/, ठीक है, 7.9/ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7.9/13 दिखे तो क्या हो जाता है, 1/13। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 7.1/7 दिखे तो क्या होता होगा उसका फ्रैक्शन, 1/14 होता होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1/14, परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करते होंगे, ये 7 हो जाता होगा, ये 50 हो जाता होगा, 7 से 49 से भी जुड़ गया, तो यही होता होगा ना। अब देखिए, यहाँ पे आपका 1/15, ये क्या हो जाता होगा, 6.2/3 का होता होगा। जैसे ही आपको 6.2/3% देखें, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/15 लिख के। आप हम लोग यहाँ से देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, आपका साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज हो जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आपको SI बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, SI। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या कहते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे PA बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, अब एक आ जाता है आपका अमाउंट आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है आपका अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा A बोलेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज टाइम आ जाता है, टाइम। ठीक है, टाइम मतलब समय हो जाता है। ठीक है, समय को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में T बोलेंगे। एक आपका रेट इसमें आ जाता है, रेट आ जाता है। रेट को हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। दर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में आपका R लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें, शॉर्ट चीजें नोट करना होगा, क्योंकि पूरा लिखना आपके लिए कंपटीशन में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना, जितने पेन चलेगा उतने टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ से कुछ हम चीजें देख लेते हैं। यहाँ से आपको चीजें क्या देखना है, यहाँ पे अगर साधारण SI होता होगा तो SI के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे मतलब PA गुणे R गुणे क्या होता है आपका T होता है, बट्टे क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे RT 100 निकाल लीजिएगा। एक चीज आप लोग का हम फॉर्मूला थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो SI में क्या हो जाता होगा, आपको लिए क्या हो जाता होगा, यहाँ पे 100 हो जाता होगा। यहाँ पे क्या बचता होगा, PA गुणे R गुणे क्या बचता होगा, आपका रेट बचता होगा। यहाँ पे हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, PA को यहाँ पे हम क्या कर लिए, लिख दिया 100 से हम गुणा कर दिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे R गुणे T। इस फॉर्मूला से हम आपको साधारण ब्याज में लगभग कम से कम 60% क्वेश्चन इस फॉर्मूला से करा देंगे। ठीक है, चलिए और एक फॉर्मूला होता है आपको लिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है आपका PA, PA प्लस क्या हो जाता है आपका SI हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, आपका PA निकालना होगा, तो PA निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें अमाउंट में से क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से जाके क्या हो जाता होगा, अमाउंट में से जाके आपका PA निकल जाता होगा। बस ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको हम इसी पे समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन इसका सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन पे 5% साधारण ब्याज की दर से, किसी धन पे 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 सालों में 800 रुपया होता है तो धन बताए। तो आपको देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको रेट कितना दिया है, आपको 5% दिया है, रेट का दिया है आपको 5% दिया है, टाइम कितना दिया है आपको 4 वर्ष दिया है, 4 ईयर दिया है। ठीक है, आपको SI कितना दे दिया है, आपको 800 दे दिया है। तो आप देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा ऐसे अंतर है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर ईयर में क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ठीक है, हर ईयर में ब्याज क्या होता है, समान होता है। और चक्रवृद्धि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये होता है कि ब्याजों पे ब्याज, ब्याजों पे ब्याज। अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेसिक आप लोग बता देते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आप लोग हवा में ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो देखिए कैसे करना होता है। मान लेते हैं ये रेट आपका पहला ईयर में क्या होता होगा, फर्स्ट ईयर में 5% रेट होता होगा, इससे आपको इंटरेस्ट मिलता होगा। दूसरे ईयर में क्या होता होगा, आपका 5% रेट होता होगा। ठीक है, तीसरे ईयर में क्या होता होगा, आपको 5% रेट होता होगा। चौथे ईयर में क्या होता होगा, 5% रेट होता होगा। तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया,
आपका ब्याज कितना होगा 20%, ठीक है। और देखिए ये इसको या आप ऐसे कर सकते हैं R गुणे T लिख सकते हैं, तो R गुणे T भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुणे आपका 4, कितना हो जाएगा 20%। यहाँ पे आपको ठीक है इसको फ्रैक्शन कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आपका 5 हो जाएगा। हमेशा से आपका बेस जो होता है PA होता है और ये आपका क्या हो जाता है SI हो जाता है, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 8, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, कितना से गुणा किया होगा 1 में 8 से आ जाए, तो 8 से गुणा किया होगा, तो ये 5 रेशियो PA है तो 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। तो आपको इसको क्वेश्चन बनाना भी नहीं है, आपको देखिए कैसे सोचना है। 5% रेट है, टाइम कितना है 4 वर्ष है, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे 20% हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। अब एक साधारण ब्याज हो जाएगा, 5 आपका मूलधन हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना 800, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। आपको देख के कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत मार्केट में तरीका है, आपको कम से कम कई तरीका से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। एक और तरीका देख लीजिए, मान लेते हैं ये 20% है, ये 20% क्या है आपका साधारण ब्याज है ना, तो 20% इसके 8% का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब कोई भी PA हमारा क्या होता है 100% होता है ना, तो हम क्या कर लेंगे इसका 100% निकाल लेंगे, तो 8 से बट्टे क्या हो जाएगा आपका 20 बट्टे गुणे का 100% निकाले, तो यहाँ से क्या कर दिया हम काट दिए, 5 मिनट में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 से 40, तो कितना हो जाएगा आपका PA। तो कोई PA क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो दोनों भी आसान है, ठीक है। आप लोग कैसे भी कर सकते, क्योंकि आपको ये चीज समझिए, ये चीज समझ लीजिएगा आपको, तो सेकेंडों में पता हो जाता होगा कि आंसर क्या होता है, सीधे का पता चल जाएगा। 5 गुणे 4 कितना हो जाए 20%, 20% फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, 1/5 होता है, 1 रेशियो बराबर 800, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन कराते हैं आप, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, और वह मूलधन जिस पे 6% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 90 होगा, वह मूलधन जिस पे 6% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 90 होगा। तो हम क्या बोले आपको R गुणे T, तो 6 गुणे 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18% बराबर कितना 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18% 90 500, तो इसका PA क्या हो जाएगा 500। अब बिना पेन चलाए कर सकते हैं, इसको बिना पेन चलाए अब कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बोला है यहाँ पे रेट कितना 6%, टाइम क्या दिया है आपको 3 वर्ष दिया है, टाइम क्या दिया है आपको 3 वर्ष। तो यहाँ पे क्या करना होता है, रेट क्या होता है हर वर्ष में सेम होता है, तो क्या होगा 3 वर्ष में 6 करके कितना होता होगा 18 होता होगा। इसको फ्रैक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा से आपका PA होता है, ये हमारा SI होता है। आपका कितना दिया है, आपका साधारण ब्याज कितना दिया है आपका 90 दिया है, ठीक है। कितना से गुणा किया होगा 5 से, तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 18 रेशियो बराबर, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 5 आ गया, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 18% बराबर ये हमारा SI हो गया, इसके बराबर हो जाएगा 90 के। अब कोई भी हमारा PA जो होता है 100% होता है, तो 100% इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा आपका PA क्या हो जाता होगा आपका 500 हो जाता होगा। तो विद इन सेकेंडों में एक क्वेश्चन क्या हो सकता है दिमाग में हो सकता है, कैसे हो सकता है। रेट क्या है आपका 6 है, टाइम कितना 3 वर्ष है, तो गुणा करेंगे कितना 18% फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखिए आप 18/100 लिख लीजिए, 18 रेशियो बराबर 90, तो कितना 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा, तो 100 रेशियो है तो 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है 2800 रुपये की राशि पे 6% की दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है आपको,
अब कैसे कर सकते हैं आपका 6% है और 5 ईयर के तो 30 हो जाएगा। 30 को क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे ही खाली देख लेते हैं। उसके बाद से आपको शॉर्ट में बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चन करते हैं आपको बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पीए कितना है, 2800 रुपया है। कितना है, 2800 रुपया है। आपका रेट 6% दे दिया है। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको कितना दिया है, आपका 5 ईयर दिया है। तो बोले ये टाइम 5 ईयर है तो हर केस में रेट क्या होता है, साधारण ब्याज 6 में होता है तो हर केस में रेट क्या होता होगा, 6 होता होगा। तो 5 वर्ष में 6 बार होता होगा तो कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर देते होंगे तो क्या हो जाता होगा, 30 हो जाता होगा। अब इसको फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 10, ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। इतना बराबर कितना हो जाएगा, 2800। तो 10 रेशियो बार 2800 तो कितना से गुना किया होगा, 280 से गुना किया होगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 रेशियो में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 से 28 से गुणा कर लेंगे। 2 से 28 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 18 के 24, ठीक है, 18 के 24 तो 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकेंडर में कैसे पता चल जाएगा, 3/4 होता होगा, 10 रेशियो वाला 2800, 1 रेशियो वाला कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो 3 रेशियो में साधारण ब्याज है तो 3 रेशियो में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता होगा, ठीक है। आप देखिए रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी रेशियो होगा, 3 रेशियो यहाँ 5 है। अगर मान लेते हैं 5 रेशियो बराबर आपका 100 दिया है तो इसमें कितना से गुणा किया होगा, कितना से गुणा किया होगा कि आपका 100 आ जाता होगा, 20 से गुणा किया होगा। अगर पूछ देता है कि 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यही होता होगा ना। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि दोनों में समान गुणा करना होता है। यहाँ से काटेंगे तो देखिएगा 3 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस विधि से करना है, पहले वाला विधि से तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिए वहां पे क्या करना होगा, ठीक है, 30% है ना, 30% है, ये हमारा क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है, ठीक है। क्या हम इसका 30% निकाल लेंगे, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इसका 30% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 30% निकाल लेंगे, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो ये भी आसान है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज हमारा 30% हो जा रहा है, ठीक है। तो 2800 का 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 840। पर क्या है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि ये तो थोड़ा सा काटना भी पड़ेगा, वहां पे आपको रेशियो से तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन इसी थे, 600 रुपया का 2/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे आपका पीए बोला है, कितना दे दिया है, पीए आपको 600 दिया है। आपको रेट कितना दिया है, आपका यहाँ पे 4% आपको रेट दिया है। टाइम क्या दिया है आपका, 2/1/2 ईयर दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 1 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो गुणा यहाँ से कर देंगे, यही होता है ना, आपका आर गुणे क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10% हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10%। तो अब देखिए इसका 10% भी निकाल लीजिएगा, ये क्या हो जाता होगा हमारा, आपका साधारण ब्याज हो जाता होगा ना। 10% क्या हो जाता होगा, साधारण ब्याज हो जाता होगा। तो क्या हम इसका 10% निकाल लेंगे, साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 10% निकाल लेंगे। 100% तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आपका 60 साधारण ब्याज हो जाता होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी कर लीजिए। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ पे पीए हो जाता है और यहाँ पे आपका एसआई हो जाता है। आपका पीए कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक है। कितना से गुणा किया होगा, 60 से गुणा किया है। तो इसमें कितना से हम गुणा करेंगे, 1 रेशियो बराबर 6 आ गया, 60 आ गया। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 में 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सोच सकते हैं, क्या हो रहा है 10% को क्या 1/10 होता है। तो 10 रेशियो हो रहा है 6 से, 1 रेशियो हो रहा है 60। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो आपको क्या है कि पेन भी नहीं चलाना, बस खाली आपको ये टेक्निक समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है, देखिए आप लोग को 2 टाइप बता दिए हैं इसमें से। अब तीसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछता है आप देख लीजिए। क्या बोला, एक निश्चित राशि 10% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताए। तो आपका क्या दिया है, यहाँ पे रेट दिया है 10% दे दिया है। टाइम आपको क्या बोला है, 4 वर्षों में क्या हो जा रहा है वो, ठीक है। अमाउंट कितना हो जा रहा है, 7,420 हो जा रहा है। अब देखिए इसको क्या करना होता है, R/T कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुणे आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 10% गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 को फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 40 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5 हो जाता है। ये हमारा SI हो गया, ये हमारा PA हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PA अभी आप लोगों को लिखवाए थे, यही बताया ना। अब ये जुड़ जाता होगा तो अमाउंट क्या हो जाता है 7 हो जाता होगा, क्या हो जाता होगा अमाउंट 7। अब PA कितना आपका हो जाता है 5। कितना रेशियो बराबर इतना दिया है, कितना से गुणा किया होगा आप देख लीजिए, कितना से गुणा किया होगा। यहाँ से अगर नहीं पता चला तो भाग दे दीजिए, तो भाग देते होंगे तो क्या हो जाता होगा 1, फिर ये 4 नहीं कटने वाला 0, फिर 6, तो कितना से गुणा किया होगा आपको 1,600, ठीक है। तो 1,000, ठीक है, 1,060 से भाग किया गुणा किया होगा। अब इसमें हम 1,060 से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 के 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका PA 5300 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, कुछ प्रोसेस हो जाना होगा। 10 क्या करना होगा 40% का क्या हो जाएगा 2/5। अब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 रेशियो और कितना 7,420, तो 1 रेशियो और कितना हो जाएगा 1,060 हो जाएगा। तो 5 रेशियो और कितना हो जाएगा 5300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप। देखिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन टाइप 3 में, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे कुछ उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया, तो दयानंद ने कितना धन उधार लिया था। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपका रेट क्या बोल रहा है आपका 6%। टाइम कितना बोल रहा है आपका कितना 5 वर्ष के लिए है, और कितना अदा कर रहा है 10,080 अदा कर रहा है। मतलब आपको क्या होता होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्योंकि ब्याज के सहित जमा कर अदा करना होता होगा। तो अब यहाँ पे R गुणे क्या हो जाएगा T, कितना हो जाएगा 16% गुणे 5%, कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे 80, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5। ये आपका SI हो गया, ये आपका PA हो गया। अब देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है PA प्लस आपका SI हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे PA 5, ये 4, कितना हो जाएगा अमाउंट 9। तो ये खाली जोड़ देते होंगे तो क्या हो जाता है 9 हो जाता होगा, 9 बटा आपका ये जुड़ जाता होगा 10। तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा PA हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अब देखिए कितना से गुणा करना होगा, तो अब कुछ नहीं समझ में आता होगा तो इसमें भाग कर लीजिए। जितने से भाग होता होगा उतने से इसमें गुणा करने पर ये आ रहा होगा ना, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1199, और फिर 18 हो जाता होगा तो 2, तो क्या हो जाएगा 1120। तो कितना से गुणा करना होता होगा 1120, और 5 में हम क्या कर लेंगे 1120 से गुणा कर देंगे, तो कितना 0 5 0। अब कितना हो जाता होगा 55 1 56। तो आपका PA क्या हो जाता होगा, PA क्या हो जाता होगा आपका 5600 हो जाता होगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, और भी तरीका है उस ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे और भी नेक्स्ट तरीका क्या है देख लीजिए, ऐसे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये गुणा किया तो हमारा क्या हो गया इतना परसेंट क्या हो गया SI हो गया। अब PA हमारा हमेशा क्या होता होगा 100% होता है ना, तो जोड़ देते होंगे तो कितना हो जाता होगा 180। इसके बराबर हो जाएगा आपका 10,080। अब यहाँ पे PA हमारा 100% होता है, तो यहाँ पे हम 100% निकाल लेंगे। तो 1,080 बटे, ठीक है 1,080 बटे 180 गुणे 100। अब काटेंगे तो वही आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब यहाँ से हम 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 11 मत में, ठीक है। ये 2 यहाँ
ठीक है, कर जाएगा आपको, ठीक है 8 हो जाएगा। तो फिर एक खाली आप यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12, 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5600 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या है कि बहुत सारा तरीका है, मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए बिना फॉर्मूला से 5-6 तरीका है, पर आप लोग का वही चीज बताना है जिससे आपको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, कुछ चौथे मतलब नेक्स्ट टाइप का चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग को इसमें से 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। आप देखिए चौथे टाइप में कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए बोल क्या रहा है आपको कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 सालों में दोगुना हो जाएगा। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 सालों में दोगुना हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मूलधन है, पीए है और दोगुना होने की बात कर रहा है, अमाउंट होने की बात कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मूलधन होता होगा तो अमाउंट क्या हो जाता होगा, 2 हो जाता होगा। अमाउंट क्या हो जाता होगा, 2 हो जाता होगा। यहाँ पे कितना साधारण ब्याज देता होगा आपको, 1 साधारण ब्याज देता होगा आपको। ठीक है, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो कितना साधारण ब्याज देता होगा आपको, 1 देता होगा। इसके लिए आप लोग एक फार्मूला लिखवाए थे, SI बटे PA लिखवाए थे, गुणे 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R गुणे T। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख लीजिए 1 SI है, PA कितना है, 1 है, गुणे 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, अब आपको ये चीज पूछा है ना, किस दर से आपको यहाँ पर रेट दिया है और टाइम आपको दिया है 20 वर्ष। यहाँ से काट देंगे तो कितने रेट होता होगा, किस दर से हो जाएगा आपको, 5%। तो अब मैं इस सब क्वेश्चन को बस ऐसे सोचना है। कैसे सोचना है आपको, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, दोगुना हो जा रहा है तो एक ये होता होगा, एक साधारण ब्याज, तो 1/1 गुणे 100 हो जाएगा। R गुणे T मैंने 20 से काट दीजिएगा तो 5%। तो रेट क्या हो जाता होगा आपका, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब मान लेते PA 1 होता होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 3, तो साधारण ब्याज का क्या होता होगा, 2 होता होगा, तो 2/1 गुणे 100 और R गुणे T होता है 20। यहाँ से आपको काट देंगे तो 5। ठीक है, तो कितना होता होगा, 10%। तो आपका रेट क्या होता होगा, 10% होता होगा। देख लीजिए खाली, तो आपको क्या है कि बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक देख लीजिए। यहाँ मान लेते PA 1 होता होगा तो अमाउंट की बात क्या कर रहा है, 3 गुना, इसके 3 गुना हो गया। अब यह साधारण ब्याज कितना होता होगा, साधारण ब्याज आपका 2 ही होता होगा ना, SI क्या होता होगा, 2 होता होगा। इसके लिए एक फार्मूला आप लोग को बताए थे हम शुरू में, यही फार्मूला था ना, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर R गुणे आपका T। यहाँ पे कितना ब्याज है, 2 है, 1 गुणे 100। यहाँ पे आपका R गुणे क्या है, यहाँ पे T 20 वर्ष दिया है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो रेट क्या होता होगा आपका, 10%। रेट क्या होता होगा आपका, 10%। तो इस टाइप में जैसे भी क्वेश्चन मिले तो आपको ये फार्मूला क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप लोग इजिली सेट कर सकते हैं और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए और कुछ तो देखिए, आप लोग को R निकालने के लिए बता दिए कैसे निकालना होता है, लेकिन टाइम भी निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालना होता है। क्वेश्चन उसी पे है, क्या बोल रहा है, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना होने में कितना समय लगेगा। अब क्या है, वही चीज है आपका, ये राशि होती होगी मूलधन 1 होती होगी, अमाउंट क्या हो जाता होगा आपका, 2 हो जाता होगा। यहाँ साधारण ब्याज कितना होता होगा, SI आपका कितना होता होगा, आपका 1 होता होगा। अब फिर एक फॉर्मूला आपको बताया था, इस पे कम से कम 60% क्वेश्चन इस पे करवा देंगे। यहाँ पे R गुणे आपका T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज कितना है, 1 है, और ये कितना 1 है, गुणे 100। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको R निकालने की, यहाँ पे आपको, ठीक है, टाइम निकालने की बात कर रहा है, R 10% दिया है और टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टाइम 10 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 10 वर्ष हो जाएगा। तो आप टाइम भी इसी से निकाल सकते हैं, जैसे R आप निकाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम 10 वर्ष हो जाएगा। तो इसको सोचना कैसे है आपको, देखिए
पीए पहले 1 होता होगा, अब दुगुना हो जाएगा तो अमाउंट क्या हो जाता होगा आपका 2 हो जाता होगा। साधारण ब्याज कितना देता होगा 1 देता होगा। अब फार्मूला क्या होता है 1/1 गुणे 100 और उधर से आपको टाइम निकालना है। आर दिया 10%, काटेंगे तो कितना हो जाएगा टाइम 10% हो जाएगा। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बोल रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, तो आपको क्या है इसमें टाइम निकालना है। अब क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का क्या है आपका 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये पी आ जाएगा, इसके बट्टे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में होता है आपको, तो फॉर्मूला में क्या होता है यहाँ पे होता है ना गुणे 100 हो जाता है, और यहाँ पे आर गुणे आपको टाइम दे देता है। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, आर कितना दिया है 8%। यहाँ पे देखिए इस इतना बराबर हम इतना लिख देंगे, तो 2/5 क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे 8% दिया है, यहाँ टाइम, यहाँ पे काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ से खाली काटेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 5 वर्ष, तो टाइम क्या होता होगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, देखिए इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पे 2000 रुपया का मिश्रण 5 सालों में 26 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं यहाँ पे आपका पीए कितना दिया है 2000 दिया है, अब ये कितना हो जा रहा है आपको 2600 हो जा रहा है। कितने वर्ष में हो जा रहा है आपको, कितने वर्ष में हो रहा है 5 वर्ष में हो जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या आपको दे देता होगा, एसआई कितना दे देता होगा 600 दे देता होगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 600। फिर आपके पास फॉर्मूला एक था आपको एसआई बटे क्या है पीएम गुणे 100, यहाँ पे आर गुणे आपको टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 बटे क्या हो जाएगा ये आपका 2000 है, 2000 गुणे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर निकालना है, टाइम दिया है 5 वर्ष। तो यहाँ से केवल क्या करना है कट करना होगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 20 पास से 100 होता है, 5 पास कट जाएगा, तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूला पे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 750 रुपया की राशि की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे पीए आपका पीए कितना है आपका 750 है, 750 पीए है, अमाउंट क्या हो जा रहा है आपका कितना हो जा रहा है आपका 900 हो जा रहा है। तो यहाँ से साधारण ब्याज क्या हो रहा होगा, साधारण ब्याज कितना हो रहा होगा आपको 150। ठीक है, साधारण ब्याज क्या हो जा रहा होगा 150। अब आपको टाइम कितना दिया है यहाँ पे 4 वर्ष दिया है। अब इसको क्या करना है फिर उसी फॉर्मूला को आपको सेट कर देना है, तो सारी बटे पीए गुणे क्या हो जाएगा आर गुणे टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ब्याज कितना है 150 है, यहाँ पे पीए कितना है आपका 750 है गुणे 100, यहाँ पे आपको आर निकालना है, टाइम दे दिया है 4 वर्ष। यहाँ सब देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे 15। ठीक है, आपका 15 कितना होता है 75, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ से काट देंगे 20 से 100 होता है, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर बराबर क्या हो जाता होगा 5%। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए कुछ थोड़ा सा हटके है, क्या बोल रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज के दर पे लगाई गई थी, यदि इससे 2% अधिक दर पे लगाया गया होता तो ब्याज आपको 72 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो आप देखिए टाइम कितना है आपका 3 वर्ष दिया है, और रेट कितना बोल रहा है कि 2% अधिक पर लगाया गया होता तो ब्याज कितना देता आपको, कितना देता 72 रुपया। तो क्या करते हैं इसको हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने पे कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 6%, इतना ही अधिक ब्याज होता होगा ना। अब क्या है कि रेट बढ़ता होगा जितने अधिक ब्याज होता होगा ना, किसके बराबर हो जाता होगा 72% के 72 रुपये के बराबर हो जाता होगा। अब कोई भी आपका पीए कितना होता है 100%, तो इसका 100% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 72/6 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, और राशि कितने होती होगी 1200।
वो राशि कितने होती होगी 1200। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, ये देख यही बोला ना, तो 2% अधिक पे लगा दिया जाता है, फिर उसको गुणा कर लेते हैं 6%। अब कितना अधिक ब्याज हो रहा है आपका, यही हो रहा है ना आपका 72। अब इसको क्या है 100% निकाल लेंगे, नहीं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको करेंगे फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, हमारे ये होता है इतना रेशियो हो रहा है कितना 72, कितना से गुणा किया गया होगा 12 से गुणा किया गया तो 72, एक रेशियो बराबर बाहर, एक रेशियो बराबर कितना होता होगा 12, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1200 होता होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी धनराशि पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और 5% के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखिए रेट तो दोनों के लिए सेम है, रेट क्या है दोनों के लिए आपका सेम है, रेट कितना है आपका 5% है। यहाँ पे टाइम आपको दिया है 2 वर्ष दिया है, तो ये गुणा करते होंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाता होगा 10%। यहाँ पे रेट तो सेम है 5%, रेट क्या है यहाँ पे 5%, यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया है आपका 5 वर्ष, यहाँ गुणा करते हुए तो क्या हो जाता होगा 25%। इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका, इसका अंतर साधारण ब्याज का अंतर कितना होता होगा 15%, किसके बराबर होता होगा, क्वेश्चन में बोला है 600 के, तो इसका 100% निकाल लेंगे, तो 100% हमारी राशि होती है, तो 600 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और गुणे 100 यहाँ से काट देंगे तो कितने मार्क में कट जाएगा 15 चौके 60 होता है, तो कितना हो जाता होगा 100% इसका 4000 होता होगा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं कि विद इन सेकेंड में सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि क्या है 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 10% और 5% की दर से 5% के 5 वर्षों के लिए 25, अंतर कितना 15%, 15% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, काट के आपको 4000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ट्विस्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इजीली ये भी क्या है बन जाएगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर पे 2000 रुपया की राशि 5 वर्षों में आपका 2600 रुपया हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। आप देखिए इस टाइप पे जैसे भी क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले कितना है 2000 रुपया है, अब अमाउंट कितना हो जा रहा है आपको 2600 हो जा रहा है। ठीक है, आपका देखिए, ठीक है, तो यहाँ से बहुत टफ हो जाता है, आपको यहाँ से रेट निकालना, फिर उसे रेट में 3% बढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन आपको नया टेक्निक देखिए, ये राशि तो इतना फिक्स रहेगी ही ना, इसी पे नहीं बढ़ेगा, इसी पे नहीं जो भी एडिशन होता होगा तब बढ़ेगा। अब देख लीजिएगा सेकेंडों में क्वेश्चन इस सबको कैसे करना होता है। आपका टाइम क्या दिया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे टाइम आपको दे दिया है, ठीक है, टाइम आपको कितना दे दिया है 5%, यहाँ पे 5 वर्ष, टाइम क्या दिया है 5 वर्ष, कितने बढ़ने की बात कर रहा है आपको, यहाँ पे आपका बढ़ने की बात कर रहा है 3%, पूरा करते हैं तो क्या हो जाता होगा 15%, क्या हो जाता होगा 15%। हम कुछ नहीं करते हैं, इतने ही ब्याज बढ़ रहा होगा ना आपका, इतने ही ब्याज भी बढ़ रहा होगा ना 15%, तो इसका हम 15% निकालेंगे। 2000 का हम क्या कर लेते हैं 15% निकालते हैं, तो 2000 का हम क्या कर लेते हैं 15% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। अब इतने ही में एक्स्ट्रा ब्याज होता होगा, ये रेट बढ़ा है तो इतना इसमें हम जोड़ देंगे, इसमें इतना जोड़ देंगे, तो अब बढ़ के वो ब्याज कितनी हो जाती होगी बढ़ने के साथ, तो हो जाती होगी आपका 3900। तो देखिए कितना आसान है, ये क्या है आप सोच के भी कर सकते हैं। ये तो राशि हमारा फिक्स होती होगी, अब ये रेट बढ़ा है, इसी रेट पे बढ़ने के साथ अब ब्याज कितना अधिक दे रहा होगा 5% और 15%, इसका 15% निकालेंगे, 300 एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा होगा, अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2900। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप तो देखिए, यदि 600 रुपया 4 वर्षों में साधारण ब्याज से मिश्र धन 720 हो जाता है, तो ब्याज की दर 2% अधिक हो जाने पर मिश्र धन क्या होगा। तो सेम टाइप का उसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपका यहाँ पे पीए कितना है 600 है, आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है आपको 720 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपको 4 वर्ष दिया है,
और यहाँ पे रेट कितना बढ़ने की बात कर रहा है, 2%। तो कहीं ना कहीं से ये तो आपका फिक्स होता होगा, ये तो क्या होता होगा, फिक्स होता होगा। अब 2% रेट बढ़ने के साथ साधारण ब्याज जो होता होगा यहाँ क्या कर लेते होंगे, जोड़ देते होंगे। इसको गुणा करने पे ये साधारण ब्याज का रेट के आप क्या हो जाता होगा, 8% हो जाता होगा। तो क्या हम इसके 8% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाता होगा, वो हमारा प्राप्त हो जाता होगा मूलधन। तो 600 पे हम क्या कर लें, 8% निकाल लिए। तो 8% निकालने के बाद से क्या हो जाता होगा, 48 एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा होगा, ये रेट 2% बढ़ने के साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 48 जोड़ देते होंगे, तो हमारा क्या हो जाता होगा, आपका क्या हो जाता होगा, 8 6 तो क्या हो जाता होगा, 768 हो जाता होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से, क्वेश्चन को भी आप इजीली तरीका से डील कर सकते हैं, ठीक है, नए टेक्निक के साथ। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन और भी देखिए, थोड़ा सा ये भी क्या है कि टफ है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पे उधार देता है। यदि उसको 980 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसने 8% पे कितना धन उठाया था, तो उसने 8% पे कितना धन उठाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख लीजिए, नए टेक्निक के साथ आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10,000 राशि है, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे 8%, एक तो राशि 8% लगाने की बात कर रहा है, एक आप 10% लगाने की बात कर रहे हैं। क्या हम इसको 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं से जो राशि होती होगी, यहाँ 8%, यहाँ 8% सेम होता होगा, आपका सेम होता होगा, यही 2% के एक्स्ट्रा होता होगा, इसको एक्स्ट्रा मिलता होगा। तो अब देख लीजिए हम क्या कर लेंगे, ये दोनों सेम को क्या कर लेते हैं, इसका 8% निकाल लेंगे। तो 10,000 का हम 8% निकालते होंगे तो कितना हो जाता होगा, 10,000 का 8% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 800। कितना हो जाता होगा, 800। आपको क्वेश्चन में कितना बोला है, आपको क्वेश्चन में देखिए कितना ब्याज दे रहा है, क्वेश्चन में आपको कितना ब्याज दे रहा है, आपको कितना दे रहा है, 980। यहाँ से कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है, आपका 180 ब्याज हो रहा है ना, यही 2% के बराबर ये एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2% बराबर कितना, 180। तो 100% बराबर हम क्या कर लेंगे, इसको 180 बट्टे क्या कर लेंगे, 2 × 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये राशि कितना होती होगी, आपका कितना होती होगी, आपका 9,000 होती होगी। तो ये 10,000 है, तो 8% पे राशि कितनी हो जाती होगी, आपका 1,000 हो जाती होगी। तो आप देखिए इसको टेक्निकल टर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं कि 8% राशि तो दोनों में सेम होता होगा। अब क्या करते हैं कि 10,000 का 8% निकालेंगे, 8,000, कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है, आपका 180 आ रहा है, 2% के चलते नहीं आ रहा है, तो 2% बराबर कितना आपका आ गया, आपका आ गया 180। तो 100% कितना हो जाएगा, 9,000। जब वो 9,000 होता होगा तो 8% में कितना होता होगा, 8,000। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे, इसको करने के लिए और भी तरीका है, इसको और भी कई तरीका से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और तरीका है जो इसको हम डील कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम 10,000 को क्या कर ले, एलिगेशन मेथड से करा देते हैं। 10,000 को हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये 8% का राशि है, ये आपका 10% का राशि है। तो क्या हम 10,000 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 का हम 8% निकालेंगे तो यहाँ पे यही होता होगा ना, आपको 800 होता होगा। अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाता होगा, 1,000 होता होगा। और दोनों से ब्याज कितना आ रहा है आपको, 980 आ रहा होगा। एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे आपका ठीक है 20 हो जाता होगा, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका 180 हो जाता होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ 1 रेशियो यहाँ पे 9 हो जाता होगा, ये हो जाता होगा ना। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 8% स्पेस को। अब यहाँ पे 1 रेशियो में ये है और ये 9 रेशियो, 10 रेशियो। तो 10 रेशियो बराबर कितना दिया है, दोनों राशि 10,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 रेशियो बराबर 10,000 में हम क्या कर लेंगे, आपका 10 से भाग कर देंगे
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा आपको 1 रेशियो बराबर आपका 1000, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपको 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 रेशियो में है 1000 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता होगा आपका 1000। तो 8% में कितना राशि आपको प्राप्त हो रहा है 1000। तो इसको कई तरीका से इस सब क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके पहले आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप लोग के लिए आप लोग को थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए क्या है कि आप जैसे और भी भाई बहुत तैयारी कर रहे होंगे आर्मी के लिए, उन लोग के लिए बेनिफिट मिल सके। और जहाँ तक है यहाँ से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज का आपको यहीं से क्वेश्चन होगा। चलिए, थैंक यू।